A very warm good morning to one and all. My name is Gaurav, and this is our second video. And today we'll continue the remaining portion of the nature and significance of management. And our today's topic is the nature of management. Nature of management is broadly described into the three parts: the management as an art, management as a science, and a management as a profession. So let us begin these topics and elaborate it. Today we will understand these three natures of management: management as an art, management as a science, and a management as a profession. So before we compare all these elements with the management, we firstly understand what these three natures are. The first one is in a management as an art. So what is the term art means? Art is a skillful and a personal application of existing knowledge. That means आपके अंदर कुछ एक नॉलेज है जिसको आप क्या कर रहे हैं, अपने हिसाब से अप्लाई कर रहे हैं. ठीक है. अब फॉर एग्जांपल अगर हम लोग देखें तो जो भी म्यूजिशियंस होते हैं उन सबके जो बेसिक नोट्स होते हैं या जो भी कुछ नॉलेज होती है वो ऑलमोस्ट सिमिलर होती है. जैसे सारे गामा पा जो हुआ मेन एलिमेंट वो सबका सेम होगा, या फॉर एग्जांपल आप सबको जो हम लोग नॉलेज दे रहे हैं वो सब क्या है, ऑलमोस्ट सेम है. बट उस नॉलेज को आप अपनी लाइफ में किस तरह से अप्लाई करते हैं वो सबकी क्या होगी, काफी ज्यादा अलग अलग होगी. सो दैट इज द टर्म आर्ट. नाउ we'll first understand what are the basic elements of the art. The first one is the existing theory of knowledge. अगर हम लोग आर्ट की बात करें तो आर्ट के अंदर हमें एक कंप्लीट सेट ऑफ नॉलेज मिलती है. दैट मीन्स आर्ट के ऊपर सारी कुछ बुक्स पब्लिश्ड हैं, पूरी एक नॉलेजेबल बुक्स हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है. क्या हमें मैनेजमेंट की कोई बुक्स मिलती हैं क्या रेडीमेड? यस, हमें मैनेजमेंट की सारी बुक्स जो हैं वो मार्केट में इजीली अवेलेबल हो जाएगी. चाहे कोई सी भी फिलोसफी की हम लोग लें, मैनेजमेंट की कोई सी भी थ्योरीज के लें, कोई प्रिंसिपल्स के लें, उन सबकी एक सेट ऑफ नॉलेज हमें मार्केट में इजीली अवेलेबल है. सो मैनेजमेंट इज ए एग्जिस्टिंग थ्योरेटिकल ऑफ नॉलेज. तो जो फर्स्ट एलिमेंट है अपने इस नेचर का, आर्ट का, ये काफी हद तक मैच करता है विद द मैनेजमेंट. सो वी कैन से दैट मैनेजमेंट इज एन आर्ट विद द फर्स्ट पॉइंट. द सेकंड पॉइंट सेज पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन. अब अगर हम लोग पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन की बात करते हैं तो पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन मीन्स इट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. फॉर एग्जाम्पल अगर आप ही की क्लास में मैं किसी एक बच्चे को कोई एक पॉइंट समझाता हूं तो उसको समझाने का तरीका मेरा अलग होगा एज कंपेयर टू द अनदर स्टूडेंट. क्यों? क्योंकि हर एक बच्चा क्या है, एक बच्चा दूसरे से काफी ज्यादा अलग है. समझने की जो अंडरस्टैंडिंग की जो हर एक बच्चे में जो कैपेबिलिटी होती है वो सब में क्या होती है, काफी ज्यादा अलग अलग होती है. तो हो सकता है कि आपको सिर्फ एक छोटा सा एक बेसिक एग्जांपल देके मैंने समझाया, आपको समझ में आ गया, बट किसी दूसरे बच्चे को वही एग्जांपल मुझे काफी ज्यादा इलेबोरेट करना पड़ रहा है. सो सबकी जो नॉलेज है वो क्या है, काफी ज्यादा अलग है. इट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. यस, ये आर्ट में होता है. क्या मैनेजमेंट में होता है क्या? ऑफ कोर्स इट ऑल्सो अप्लाइड इन द मैनेजमेंट, क्योंकि मैनेजमेंट में भी हम लोग हर एक पर्सन को जब मैनेज करते हैं तो वो अलग अलग तरीके से करते हैं. ठीक है. सो मैनेजमेंट इज ऑल्सो पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन. तो सेकेंड वाला पॉइंट भी यहाँ पे काफी हद तक मैच हो रहा है. द थर्ड वन इज इट इज बेस्ड ऑन द प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी. यस, अगर आज मैं बात करूं तो मैनेजमेंट जो है, या अगर मैं आर्ट की बात करूं तो आर्ट, अगर सपोज मेरे अंदर कोई एक कला है, कोई एक आर्ट है कि मैं लोगों को हैंडल कर लेता हूं इजिली. ठीक है. तो वो कैसे आई मेरे अंदर? विद लॉट ऑफ प्रैक्टिस. रेगुलरली काफी सारे बच्चों से मैं हर साल मिलता हूं, उनको प्रॉपरली गाइडेंस देते हैं, उन्हें प्रॉपरली नॉलेज देते हैं, और ये जो सारी नॉलेज हमें मिल रही है इसमें हम हर साल क्या करते हैं, कुछ ना कुछ रिफाइनमेंट करते रहते हैं, कुछ अपडेट करते रहते हैं. तो जो क्रिएटिविटी हमारे अंदर है हम उसको काफी हद तक अप्लाई कर रहे हैं इन द रियल लाइफ सिचुएशंस, और उसी के साथ साथ उसे हम लोग क्या कर रहे हैं, हमारी प्रैक्टिस में लेके आ रहे हैं. तो आर्ट के अंदर ये होता है. क्या मैनेजमेंट में होता है क्या? ऑफ कोर्स इट ऑल्सो अप्लाइड इन द मैनेजमेंट ऑल्सो. क्यों? क्योंकि मैनेजमेंट में भी हर साल जो है लोग अलग अलग आते हैं, अलग अलग मेंटेलिटी के आते हैं. हमें सबको मैनेज करना हो तो ये काफी ज्यादा एक डिफिकल्ट टास्क है फॉर ए मैनेजर. तो मैनेजर जो है वो भी क्या करता है, अपने एक्सपीरियंस के बेस पे उन हर एक चीज को क्या करता है, रियल लाइफ सिचुएशन में अप्लाई करता है. सो मैनेजमेंट इज ऑल्सो बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल्स. Management also based on the practice of and creativity.
सो मैं ये बोल सकता हूं कि मैनेजमेंट इज आर्ट. सो मैनेजमेंट इज एग्जैक्ट आर्ट बोल सकता हूं मैं, क्योंकि तीनों पॉइंट जो है ये इसके काफी हद तक मैच कर रहे हैं विद द आर्ट. तो मैं ये बात बोल सकता हूं कि मैनेजमेंट जो है वो एग्जैक्टली आर्ट है. नाउ विल कंटिन्यू विद द साइंस पोर्शन. सो व्हाट द टर्म साइंस इज. साइंस हम लोग सब काफी हद तक सुनते हुए आ रहे हैं, काफी कॉमन टर्म है, 10th में आप लोगों को सब्जेक्ट भी होगा. साइंस में होते क्या है, बेसिक प्रिंसिपल्स, कुछ ऑलरेडी अप्लाइड, कुछ टेस्टेड, ट्राइड एंड टेस्टेड, सब कुछ जो थ्योरीज होती हैं वो साइंस में हमें मिलती हैं. सो इट इज अ सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज विच एक्सप्लेन द जनरल ट्रूथ. एक ऐसी सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है जो कि प्रॉपरली सिस्टमटाइज्ड है, मतलब हर एक चीज प्रॉपर सिस्टम में है, और जो सिर्फ और सिर्फ ट्रूथ, फैक्ट्स एंड फिगर्स पे ही बात करती है. कोई इमेजिनेशंस नहीं, कुछ नहीं, ये सिर्फ जो कुछ भी सही है, जो ट्राइड एंड टेस्टेड है, सिर्फ उसके ऊपर ही बिलीव करती है. यस, सो दैट इज द टर्म साइंसेस. अब इसके भी कुछ एक एलिमेंट्स होते हैं, हम इन एलिमेंट्स को कंपेयर करते हैं विद द मैनेजमेंट, तभी तो हम बोल पाएंगे मैनेजमेंट एक साइंस है कि नहीं है. सो द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द साइंस इज द सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज. अब अगर मैं मैनेजमेंट की बात करूं या मैं साइंस की बात करूं, तो साइंस जो है एक सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है, क्योंकि पूरी जो थ्योरीज है वो काफी ज्यादा सिस्टमेटाइज यहाँ पे दी गई हैं. कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स वगैरह साइंस के होते हैं, जैसे न्यूटन्स लॉ हो गया या लॉ ऑफ मोशन हो गया, तो ये सब जो है आपको प्रॉपरली वहां पे मिलेंगे. क्या मैनेजमेंट में प्रिंसिपल्स हैं क्या? यस, मैनेजमेंट के खुद के भी कुछ प्रिंसिपल्स हैं. ठीक है, प्रॉपरली कुछ बेसिक्स एलिमेंट्स कुछ हैं इसके भी. तो पूरी कुछ बुक्स वगैरह जो है वो हमें प्रॉपरली सिस्टमेटाइज वहां पे बनी हुई मिल जाती है, जस्ट लाइक द साइंस. तो ये मैं बोल सकता हूं जैसे यहाँ पे था कि पूरी जो है आपको एग्जिस्टिंग थ्योरी ऑफ नॉलेज थी, वैसी काफी हद तक यहाँ भी है. इट इज सिस्टमेटाइज बॉडी ऑफ नॉलेज. ये पूरी सिस्टमेटिकली आपको हर एक नॉलेज के लिए कंटेंट वहां पे मार्केट में अवेलेबल है, बुक्स में प्रिंटेड है. सो ये जो फर्स्ट पॉइंट है ये काफी हद तक आपका मैच हो रहा है विद द मैनेजमेंट. नाउ द सेकेंड पॉइंट इज इट इज बेस्ड ऑन द एक्सपेरिमेंटेशन एंड द ऑब्जर्वेशन. अगर मैं मैनेजमेंट की बात करूं तो मैनेजमेंट में ये बोलना 100% ट्रू नहीं होगा कि ये आपका एक्सपेरिमेंट और ऑब्जर्वेशन के ऊपर बेस्ड है. साइंस जो है उसके जितने भी प्रिंसिपल्स होते हैं वो ट्राइड एंड टेस्टेड होते हैं, काफी ज्यादा रिसर्च होता है, उसको ऑब्जर्व किया जाता है. ठीक है, उसके बाद काफी ज्यादा उसको सॉर्ट करने के बाद कोई एग्जैक्ट एक प्रिंसिपल बनता है. ठीक है, उस मैनेजमेंट को उस प्रिंसिपल को आप कहीं भी आप यूज कर सकते हैं, वो सेम रहेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा. जैसे अगर मैं बात करूं मैथ्स में एक थ्योरम है, एक पाइथागोरस थ्योरम. पाइथागोरस थ्योरम जो है वो 10th क्लास के बच्चे के लिए भी सेम है, 11th के लिए भी सेम है, 12th के लिए भी सेम है. पाइथागोरस थ्योरम इज ए पाइथागोरस थ्योरम. न्यूटन्स का जो लॉ ऑफ मोशन है वो भी क्या है, काफी हद तक एक ही है. ठीक है, तो ये जो है ये बिल्कुल सेम है. लॉ ऑफ मोशन हो गया, न्यूटन्स लॉ हो गया, काफी हद तक क्या है, एक ही है. मैनेजमेंट में भी कुछ एक होते हैं प्रिंसिपल्स, लेकिन क्या वो प्रिंसिपल हर जगह सेम होते हैं क्या? नहीं. क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि प्रिंसिपल्स हैं, तो अगर उस प्रिंसिपल्स के बेस पे देखा जाए तो ये यहाँ पे मैच कर रहा है. लेकिन मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स होते हैं वो डिपेंड करते हैं किसके ऊपर? ह्यूमन बींग्स के ऊपर. और ह्यूमंस हम सब जानते हैं कि नेचर वाइज क्या होते हैं, काफी ज्यादा टिपिकल. तो हर बार जो है वो ह्यूमन का नेचर चेंज होता रहेगा. हमें कभी कोई काम पर्सन मिलेगा, कभी कोई काफी ज्यादा वॉलेंट पर्सन मिलेगा, तो गुस्से वाले पर्सन को मैं अलग तरीके से हैंडल करूंगा, एक शांत स्वभाव का जो पर्सन है उसको मैं एक अलग तरीके से हैंडल करूंगा. सो वहां पे मैं ये नहीं बोल सकता हूं कि भाई जो एक्सपेरिमेंट के बाद जो एक रिसर्च के थ्रू जो मुझे एक रिजल्ट मिला है वो रिजल्ट हर जगह सेम रहेगा. नहीं, वो रिजल्ट लेने के लिए जो प्रिंसिपल मैं अप्लाई कर रहा हूं वो प्रिंसिपल वही होगा, बट उस प्रिंसिपल को अप्लाई करने का जो तरीका होगा वो हर जगह क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा. क्योंकि पर्सन वहां पे चेंज हो रहा है, उसकी मेंटलिटी वहां पे चेंज हो रही है. ठीक है, सो यहाँ पे ये एग्जैक्टली अप्लाई नहीं हो रहा है, यहाँ पे ये एग्जैक्टली अप्लाई नहीं हो रहा है. ठीक है, अब अगर मैं देखूं थर्ड पॉइंट, यूनिवर्सल वैलिडिटी. सो व्हाट दिस प्रिंसिपल सेज,
पूरी दुनिया में हर जगह जो है साइंस की जितने भी प्रिंसिपल्स हैं वो सेम है या नहीं है? सेम है। अगर मैं इंडिया में कुछ प्रिंसिपल्स की बात करूं साइंस के, तो वो बिल्कुल सेम है विद प्रिंसिपल जो अमेरिका में है या जो रशिया में है या जो स्विट्जरलैंड में है। तो हर जगह क्या है, काफी हद तक प्रिंसिपल्स क्या है, बिल्कुल सेम होता है, उसमें कोई भी आपको चेंजेस देखने को नहीं मिलेगा। बट क्या मैनेजमेंट के प्रिंसिपल सेम होते हैं क्या? प्रिंसिपल्स के जो बुलेट पॉइंट्स होते हैं वो आपको काफी हद तक सेम मिलेगा। जैसे फॉर एग्जांपल डिवीजन ऑफ वर्क हो गया या इक्विटी हो गया, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं इक्विटी की, सो व्हाट इज द प्रिंसिपल्स ऑफ इक्विटी सेज कि आपको ह्यूमन बींग्स जो हैं, चाहे वो कोई भी डिस्क्रिमिनेशन मुझे नहीं करना है, चाहे वो मेल हो, फीमेल हो, अपर कास्ट लोअर कास्ट हो, सबके साथ मुझे क्या करना है, एकदम इक्वली बिहेव करना है। इंडिया में क्या ये 100% अप्लाई हो रहा है क्या? बिल्कुल सेम नहीं हो रहा है, क्योंकि हमारा जो इंडिया है ये एक मेल डोमिनेटेड कंट्री है। यहाँ पे अभी तक, हाँ, टाइम के साथ साथ हम ये बात मान रहे हैं कि हमारा इंडिया डेवलप हो रहा है, फीमेल्स को जो है इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं, इक्वल राइट्स मिल रही है, बट ग्राउंड लेवल पे हम लोग सब जानते हैं कि 100% ये हर जगह अप्लाई नहीं हो रहा है। बट क्या फॉरेन कंट्रीज में जो एक वेल डेवलप्ड कंट्रीज है, क्या वहां भी यही हाल है क्या? नहीं, वहां पे दोनों को इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिल रही है। तो यहाँ पे इक्विटी अलग तरीके से अप्लाई किया जा रहा है, ठीक है। वो ग्राउंड लेवल पे प्रॉपर्ली अप्लाई हो भी रही है, नहीं हो रही, वो अलग चीज है, यहाँ के लोगों के, यहाँ के कल्चर के हिसाब से, और वहां की कल्चर के हिसाब से वो चीज शायद कुछ अलग हो। तो प्रिंसिपल वही होता है, बट डिस्टेंस की वजह से, सोसाइटी के नेचर की वजह से प्रिंसिपल को अप्लाई करने का जो तरीका होता है वो क्या होता है, चेंज हो जाता है। तो हम ये बोलेंगे कि यहाँ पे जो साइंस के प्रिंसिपल्स हैं वो तो पूरी दुनिया में सेम है, लेकिन मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स में मॉडिफिकेशन लाना हमें पड़ता है ना। तो यहाँ पे हम लोग देखें तो एक प्रिंसिपल तो आपका जो एक एलिमेंट है वो तो बिल्कुल सेम है विद द मैनेजमेंट, लेकिन जो बाकी के दो एलिमेंट्स हैं वो मैनेजमेंट के साथ 100% मैच नहीं करते हैं। तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे कि जो आपका मैनेजमेंट है वो क्या है, मैं मैनेजमेंट को शॉर्ट में लिख रहा हूं यहाँ पे MGMT, मैनेजमेंट इज अ इनएग्जैक्ट साइंस। मैनेजमेंट इज एन इनएग्जैक्ट साइंस, ठीक है। यहाँ पे एग्जैक्ट साइंस लिखा था मैंने, आपको कई बार क्वेश्चन में पूछ लेते हैं मैनेजमेंट इज एन इनएग्जैक्ट साइंस, एक्सप्लेन, तो आपको तब ये इसको समझाना है प्रॉपर्ली, ठीक है। नाउ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है आपका वो ये थर्ड पॉइंट है, दैट इज द मैनेजमेंट एज एन प्रोफेशन। अब अगर हम लोग प्रोफेशन की बात यहाँ पे करते हैं, तो प्रोफेशन जो वर्ड है ये काफी ज्यादा हम लोग सुनते हुए भी आ रहे हैं, देखते हुए भी आ रहे हैं, हमारे आसपास हमारे घर में भी होंगे काफी सारे नॉन पर्सन जो किसी ना किसी प्रोफेशन के साथ अटैच हैं। फॉर एग्जाम्पल CA इज एन प्रोफेशन, डॉक्टर इज एन प्रोफेशन, लॉयर इज एन प्रोफेशन। तो प्रोफेशन जो है वो क्या है, हर जगह हमें देखने को मिलता है, हमारे आसपास काफी ज्यादा कॉमन है। सो इसकी डेफिनेशन क्या है प्रोफेशन की, ऑक्यूपेशन बैक्ड बाय ट्रेनिंग एंड स्पेशलाइज्ड नॉलेज। मतलब एक ऐसा ऑक्यूपेशन जहां पे आपको प्रॉपरली ट्रेनिंग मिल रही है, किसी एक पर्टिकुलर फील्ड की स्पेशलाइज्ड नॉलेज मिल रही है, और उसी नॉलेज के बेस पे आप क्या कर रहे हैं, खुद की नॉलेज को डेवलप कर रहे हैं, रियल लाइफ में प्रैक्टिस कर रहे हैं, उसको अप्लाई कर रहे हैं। सो दैट इज द पर्सन विल कॉल्ड द प्रोफेशनल। अब अगर हम लोग प्रोफेशन की बात करें तो जैसे एग्जांपल लूं मैं, जैसे CA हो गया, लॉयर हो गया, तो ये सब आपके किस में आएंगे, प्रोफेशनल्स में आएंगे। अगर हम लोग देखें तो कुछ एक एलिमेंट्स होते हैं जो कि प्रोफेशनल होने के लिए काफी ज्यादा जरूरी है। द फर्स्ट वन इज इट इज अ वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज। अगर मैं बात करूं किसी भी प्रोफेशनल की, तो वो पर्सन एक पर्टिकुलर डिग्री लेके आया होगा, ठीक है, उसने एक प्रॉपरली बुक्स को रीड किया होगा, एक सिस्टमटाइज एक नॉलेज की कुछ बुक्स होंगी जिसको उसने पढ़ा होगा, एग्जाम्स क्रैक किए होंगे, तब जाके उसे एक प्रोफेशनल की डिग्री मिली है। क्या मैनेजमेंट की डिग्री लेने के लिए हमें वो सारी बुक्स वगैरह पढ़नी पड़ती है क्या? यस, हमें प्रॉपरली बुक्स गिवन है एक मैनेजमेंट के मास्टर्स की डिग्री लेने के लिए। सो हम लोग बोल सकते हैं दैट इट इज अ वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज, यस इट इज अप्लाइड ओवर देयर। बट द सेकंड पॉइंट इज रेस्ट्रिक्टेड एंट्री। समझना बात को, रेस्ट्रिक्टेड एंट्री मीन्स आज अगर फॉर एग्जाम्पल एज आई एम ए टीचर नाउ, राइट,
अब कल को अगर मैं बोलता हूं कि यार आई एम डॉक्टर, तो क्या बोलने से मैं एक डॉक्टर बन जाऊंगा? ये आप बोलते हैं कि आई एम सीए, क्या बोलने से आप सीए बन जाएंगे? नहीं ना। उसके लिए क्या चाहिए? आपको प्रॉपरली डिग्री चाहिए। सो अगर हम लोग देखें तो कोई भी पर्सन बिना किसी डिग्री के सीए या लॉयर या डॉक्टर नहीं बन सकता है। क्यों? क्योंकि वहां पे आपको प्रॉपरली डिग्री के बिना एंट्री बिल्कुल बैन है। ठीक है। लेकिन अगर हम लोग देखें आपके पास डिग्री नहीं है तो क्या आप कोई मैनेजर नहीं बन सकते? आपके घर में आपके फादर हैं या आपके अंकल हैं या आपके नोन हैं जो बिजनेस रन कर रहे हैं, ही इज ए मैनेजर ऑफ कोर्स ऑफ हिज बिजनेस। ठीक है। तो क्या मैं उन्हें ये बात बोलूंगा नहीं आपके पास तो डिग्री नहीं है, सो यू आर नॉट द मैनेजर और दैट? नो, मैनेजमेंट में ऐसा नहीं है कि आपकी जो एंट्री है वो रेस्ट्रिक्टेड होगी। मैनेजमेंट में ऐसा नहीं है कि आपकी एंट्री क्या होगी? रेस्ट्रिक्ट होगी। क्यों? क्योंकि मैनेजमेंट में एक्सपीरियंस के बेस पे भी आपको मैनेजर की पोस्ट मिल जाती है। हालांकि अभी जो करंट सिचुएशंस हैं उसके बेस पे ये देखा गया है कि जो मार्केट में डिमांड है, जो कल्चर है, वो ज्यादा प्रोफेशनल मैनेजर्स की डिमांड ज्यादा आ रही है। इसीलिए कंपनीज भी अब एक्सपीरियंस की जगह जो ज्यादा नॉलेजेबल है या जिसके पास प्रॉपरली डिग्री है एमबीए की, उसी को मैनेजर्स की पोस्ट ऑफर कर रही है। ठीक है। तो मार्केट में चेंज आ रहा है, बट ये अभी तक 100% अप्लाई नहीं हुआ है। सो हम ये नहीं बोल सकते हैं, ऐसा कहीं लिखा हुआ नहीं है कि कोई भी मैनेजर बिना किसी डिग्री के मैनेजर नहीं बन सकता है। ही कैन बी, बन सकता है वो। तो ये पॉइंट 100% हमारे मैनेजमेंट में अप्लाई नहीं हो रहा है। नाउ द नेक्स्ट वन इज अ प्रोफेशनल एसोसिएशन। अगर हम लोग देखें तो प्रोफेशनल एसोसिएशन क्या होता है? जिससे आप लोगों ने सुना होगा, एक वर्ड है बार काउंसिल ऑफ इंडिया। बार काउंसिल ऑफ इंडिया। अगर मैं देखूं तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया क्या है? इट इज अ बोर्ड। ये एक ऐसा एसोसिएशन है जो किसको कंट्रोल करता है? लॉयर्स को। किसको कर रहा है ये कंट्रोल? लॉयर्स को। बार काउंसिल ऑफ इंडिया जो भी एक बेसिक गाइडलाइंस देता है, जो भी कुछ एक नॉर्मल इंफॉर्मेशन देता है, जो भी उसकी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, एक लॉयर को उसी के अंडर वर्क करना होता है। क्या मैनेजर के लिए ऐसा कोई है? क्या ऐसा कोई प्रोफेशनल एसोसिएशन है अवेलेबल है? द नेम इज आईमा। द नेम इज आईमा। दैट मीन्स ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन। ये यहाँ पे अवेलेबल तो है, लेकिन एक बात समझना, किसी भी लॉयर के लिए ये मैंडेटरी है कि उसको किसी ना किसी एसोसिएशन के अंदर रजिस्टर्ड होना ही होना है। उसको बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अंदर रजिस्टर्ड होना ही पड़ेगा, उसके बिना उसको लॉयर नहीं माना जाएगा। ठीक है। बट अगर मैं इस आईमा के अंदर रजिस्टर्ड नहीं होता हूं और सपोज मेरी खुद की कोई फर्म स्टार्ट करूं या किसी कंपनी में एज ए मैनेजर वर्क करूं, तो क्या मैं मैनेजर नहीं कहलाऊंगा? क्या? ऑब्वियसली आई एम मैनेजर, क्योंकि आईमा ने ये अभी तक मैंडेटरी नहीं किया है कि आपको टू बी ए मैनेजर उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रजिस्टर करना है। ये अभी तक मैंडेटरी नहीं है। तो एसोसिएशन तो है, लेकिन क्योंकि मैंडेटरी नहीं है इसीलिए काफी कम लोग हैं जो इसके अंदर खुद को रजिस्टर करते हैं। तो ये पॉइंट भी अगर हम लोग देखें तो एग्जैक्टली अप्लाई नहीं हो रहा है। ठीक है। नाउ द नेक्स्ट वन इज एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट। आप लोगों ने देखा होगा, शपथ वगैरह लेते हैं, ऑथ वगैरह बोली जाती है। ठीक है। कुछ बेसिक रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जो डॉक्टर्स, लॉयर्स, ये सब अपनी डिग्री लेने के बाद अनाउंसमेंट करते हैं, प्रॉपर्ली शपथ लेते हैं। क्या कोई मैनेजर के लिए ऐसी कोई गाइडलाइंस है? अवेलेबल होती है, बट वो चेंज होती है अकॉर्डिंग टू द वर्क, वो चेंज होती है अकॉर्डिंग टू द इंडस्ट्री। राइट। सो एक कंपनी में अगर हम लोग देखें या किसी प्रोफेशनल फील्ड में देखें तो रूल्स एंड रेगुलेशंस काफी हद तक क्या होते हैं? सेम होते हैं, एक ही होते हैं। उसमें कुछ ज्यादा चेंजेस आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। बट अगर मैं किसी मैनेजर की पोस्ट पे देखूं तो वहां पे जो रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं वो एकदम इतना ज्यादा हार्डली अप्लाई नहीं किया जाता है। वो चेंज होते हैं अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ अ बॉस और अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ अ कंपनी। राइट। तो ये समहाउ देखा जाए तो अप्लाई होता है, लेकिन एग्जैक्टली अप्लाई 100% अप्लाई भी नहीं होता है। नाउ द लास्ट पॉइंट इज एन सर्विस मोटिव। अब अगर हम लोग देखें किसी भी मैनेजर को, तो किसी भी मैनेजर को जब देखते हैं तो उसका एक जो मेन वर्क होता है वो क्या होता है? अपनी कंपनी की
प्रॉफिट अर्न करा के देना, कंपनी की ग्रोथ में पार्टिसिपेट करना, कंपनी को सरवाइव कराना, एग्री। बट अगर मैं किसी भी एक डॉक्टर को देखूं तो डॉक्टर का मेन मोटिव क्या होता है? अपने क्लाइंट्स को प्रॉपरली प्रिस्क्राइब करना, उसको प्रॉपरली ट्रीट करना, ठीक है, उसकी हेल्थ को बेटर करना। तो जितने भी प्रोफेशनल्स हमें मार्केट में देखेंगे, हम लोग हैं, हमारे पास हैं, डॉक्टर्स हैं, लॉयर्स हैं, सी हैं, ये सब जो काम करते हैं वो किस लिए करते हैं? फॉर द सर्विस मोटिव, ठीक है। मैनेजर भी सर्विस मोटिव के लिए वर्क करता है, बट ये सर्विस किसको प्रोवाइड करता है? इसकी कंपनी को, फॉर द सर्वाइवल, प्रॉफिट एंड ग्रोथ प्रोस्पेक्ट, ठीक है। तो हाँ, ये अप्लाई होता है, बट 100% अप्लाई ये भी नहीं होता है। तो देखा जाए तो सिर्फ एक पॉइंट है, दैट इज द वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज, जो कि 100% अप्लाई होता है, ठीक है। बाकी जो पॉइंट है वो समहाउ अप्लाई होते हैं, बट 100% जो यहाँ पे सिर्फ एक पॉइंट है जो कि 100% अप्लाई हो रहा है प्रोफेशन में, बाकी जो पॉइंट है वो समहाउ अप्लाई हो रहे हैं, बट 100% अप्लाई नहीं हो रहे हैं। सो अगर आपको क्वेश्चन आता है बोर्ड में या फिर अपने क्लासेस के एग्जाम्स में कि मैनेजमेंट क्या है, इज एन आर्ट, इज एन साइंस और इट इज अ प्रोफेशन, वैसे तो आपको मोस्टली जो कंपेयर वाला क्वेश्चन आएगा वो आएगा बिटवीन द आर्ट एंड साइंस। मैनेजमेंट इज एन आर्ट, साइंस और बोथ। आपको जो आंसर लिखना है वो क्या लिखना है? मैनेजमेंट इज आर्ट एज वेल एज साइंस, क्योंकि इसके अंदर आर्ट के पूरे हैं, बट ऐसा नहीं है कि यहाँ पे साइंस बिल्कुल भी अप्लाई नहीं है। साइंस के एलिमेंट्स यहाँ पे समहाउ देखा जाए तो अप्लाई होते हैं, ठीक है। सो मैनेजमेंट हमारा आर्ट भी है, मैनेजमेंट हमारा साइंस भी है, ओके। और प्रोफेशन की तरफ अगर हम लोग देखें तो मैनेजमेंट इज ऑल्सो अ प्रोफेशन, बट ये क्वेश्चन आपके वैल्यूएबल क्वेश्चंस में ज्यादा पूछा जाएगा। सो बी प्रिपेयर्ड अकॉर्डिंग टू द एग्जामिनेशंस। थैंक यू।